कृष्णस्यासीत सखा कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हाँ, एक कथा आपको सुनाते हैं राजन। भगवान कृष्ण जब संदीपनी आश्रम गए तो उनकी भेंट होती है वहां पर सुदामा जी से। ये सुदामा जी भगवान के बचपन के मित्र हैं, साथ पढ़े हैं। भगवान ने कहा कृष्णा सस्य सखा, कृष्ण के सखा ब्राह्मणों, सादा ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण एक सुदामा है। सुदामा खूब पढ़े लिखे हैं, खूब योग्य हैं, लेकिन सुदामा के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है साहब। कभी कभी तो ऐसा होता है सुदामा के घर की चूल्हे की आग भी नहीं जलती। सुदामा के वस्त्र फटे हुए हैं। चाहे तो भिक्षा यापन करके, भिक्षा भी लेते हैं ना, 5 घरों से भिक्षा लेते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, उन्हें इच्छा ही नहीं है किसी वस्तु की। बहुत जानते हैं कि मेरा मित्र है, द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश है, चाहूं तो उसके पास जाकर के खूब खजाना ले लूं, मेरे लिए मना नहीं करेगा मेरा मित्र, जानता हूं। लेकिन कभी भी उसने अपने मित्र के आगे हाथ नहीं फैलाए सुदामा ने। इतना गरीब है, इतना निर्धन है। एक बार की बात है, उसकी पत्नी सुशीला साड़ी न जाने कितनी जगह से फटी हुई है, उसमें ठेकरे लग रहे हैं साहब। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। सुदामा की पत्नी तो एक बार को अपनी भूख को बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन एक दिन की बात है कि सुदामा के पुत्रों को, बच्चों को भूख लगी। मां से कहने लगे, मां भूख लगी है, भोजन खिलाओ ना। सुदामा की पत्नी दौड़ करके रसोई घर में गई। देखती हूँ बेटा, कल हमने भोजन बनाया था, कल भात बनाए थे, देखती हूँ उसमें थोड़े से भात रहे होंगे। देखती है साहब, एक दाना उस बटलोही में पड़ा हुआ था। एक दाने को उठाकर अपने बच्चे के मुख में डाल दिया। कहने लगी, बेटा इससे आज तृप्ति करो, इससे तृप्ति करो। पिताजी जाएंगे लेकर के आएंगे। अपने पति के पास आती है, जैसे तैसे धुलार करके भूखे बच्चों को जल पिलाकर सुला दिया। तड़पते तड़पते बच्चे नींद आ गई, सो गए मां की गोद में। अगले दिन सुबह सुदामा से कहती है, मैं भूखी मर जाऊं कोई बात नहीं, स्वामी बच्चों पर तो तरस खाओ, बच्चों पर तो तरस खाओ। आप हमारा मित्र है आपका कृष्ण, इसके पास जाओ ना। मैं कब कह रही हूं उससे इतना खजाना लेकर के आओ, बस मिल ही आओ। और हम, मुझे पूरा पता है कि जब तुम मिलने जाओगे ना तो गोविंद तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। सुदामा जी ने कहा, देवी तुम मुझे उस कार्य के लिए कह रही हो, मैं जानता हूं कि मैं उधर गया तो, लेकिन मैं गोविंद से कुछ मांग नहीं पाऊंगा। तो मैं कब कह रही हूं कि आप कुछ मांगना, मैं नहीं कह रही कुछ मांगना, बस मिलाओ। जानती है सुशीला, ठीक है तेरे कहने पर मैं जाऊंगा, कल जाऊंगा। अपने आसपास के पास पड़ोस के घरों से टूटे फूटे चावल लेकर के सुशीला आई, एक पोटली में बांध दिया। क्यों? क्योंकि बताया गया है हमें कहीं भी 8 जगह जहां जाते हैं वहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए साहब। और वो जगह है, एक जगह है, हमें अपने गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए साहब। एक हम अपने बहन बेटी के घर कभी खाली हाथ न जाएं।
एक मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कथाओं में सत्संग में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तो और कहा है कभी डॉक्टर के यहाँ भी खाली हाथ ना जाए और वकील के यहाँ भी खाली हाथ ना जाए। ये 8 स्थान ऐसे बताए गए हैं। और एक मित्र के घर कभी खाली नहीं जाना चाहिए। अब तुम कह रही हो मित्र के घर भेज रही हो, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? खाली हाथ कहां है स्वामी? तो उन्होंने पोटली बना करके दे दी और सुदामा ने वो पोटली बांधी, चल दिए। सुदामा की पत्नी जानती है कि मेरा पति द्वारकाधीश से मांगेगा नहीं, इसीलिए वो 4 घरों से लेकर के आई थोड़े थोड़े चावल, वो भी टूटे फूटे, क्योंकि जब जाएंगे मेरे पति तो निश्चित रूप से कृष्ण पूछेंगे कि भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए। तो जब वो पोटली में जब पति सी पोटली में टूटे हुए चावल देखेंगे अलग अलग तरह के, समझ जाएंगे कि सुदामा के घर इतना भी अन्न नहीं है। समझ जाएंगे तो जगह जगह के चावल हैं। सुशीला बड़ी विद्वान है। सुदामा जी आ गए, आकर के दरवाजे पर खड़े हुए, लेकिन कृष्ण के यहाँ जो द्वारपाल हैं नम्र हैं। जैसे ही गए जाकर के, आइए, अरे आप तो कोई ब्राह्मण देवता लग रहे हैं। शिखा देखी कि कैसे आगमन हुआ कि मैं मित्र हूं कृष्ण के बचपन का। अच्छा, उन्होंने हास परिहास नहीं किया, उन्होंने विश्वास कर लिया। अच्छा अच्छा ठीक है, हे ब्राह्मण देवता, देखो मैं आपको जाने देता। कृष्ण भगवान ने कहा था, जय विजय को बोल रखा है कि मेरे दरवाजे पर कोई याचक आए, ब्राह्मण आए, तो उसे मेरी बिना परमिशन के आज्ञा के मेरे पास भेज देना। उसके लिए मेरी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है और आपको आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी ये प्रभु के भोजन का समय है, कुछ देर आप प्रतीक्षा करें ब्राह्मण देवता, बस शीघ्र ही हम आपकी खबर वहां तक पहुंचाते हैं। भगवान कृष्ण के पास दौड़ करके द्वारपाल आते हैं, आकर के कहने लगे, प्रभु हाँ बताओ कि द्वार पर एक याचक आया है, हमें तो लगता है कोई ब्राह्मण देवता है। शीश पगान झगातन पे प्रभु जाने को आहे बसो के ही ग्रामा। और धोती फटी सी लटी दुपटी अर पाए उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो बहु सुधा बेरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही कहा, क्या सुदामा? मेरा सुदामा आया है। सुदामा बस कानों में गोविंद के गया, गोविंद ने अपना सिंहासन छोड़ा, दौड़कर भागे 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 दौड़े दौड़े जा रहे हैं। मेरे सुदामा, मेरे प्रिय मित्र, मेरे बचपन के मित्र, इतना समय लगा दिया दौड़कर, कहीं भगवान का पीतांबर, कहीं भगवान का मुकुट, कहीं भगवान का खड़ा गिर रहा है, दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। उद्धव को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, सारी रानियों को आश्चर्य हो रहा है, ये ऐसा कौन सा मित्र आ गया जिसके लिए आज इन्होंने सारी मर्यादाओं को लांग करके, राज्य की, अपने महल की सारी मर्यादाओं को लांग करके आज गोविंद ऐसे तड़पते हुए आज भागे चले जा रहे हैं द्वार की ओर। दौड़े दौड़े गए, दौड़े दौड़े गए, गले से लगा लिया गोविंद ने, अरे सुदामा आओ, सुदामा, गले से लगा लिया। आहा, लेकर के सुदामा को महलों में ले आए। भगवान कृष्ण ने साष्टांग प्रणाम किया सुदामा को और उनकी आंखों से आंसू आ गए। क्यों? सुदामा के पैरों से रक्त की धारा बह रही है, पांव में खड़ाऊ नहीं है साहब, धोती फटी सी लटी दुपटी,
गोविंद ने श्याम सुंदर की दशा को देखा, आंखों से आंसू आ गए, ला करके अपने सिंहासन पर बिठाया। सुदामा इधर बैठो। सुदामा संकोच कर रहे हैं, केशव वो तो तेरा सिंहासन है लाला। ये मित्र में देखिए, ये मित्र एक अपने मित्र के लिए मर मिट जाता है साहब। ये कृष्ण से सीखे कोई मित्रता। तो अपने सिंहासन पर बिठाया, बैठ सुदामा बैठो। अपने कृष्ण को, भगवान कृष्ण को सुदामा के पांव धोने के लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ी भक्तों। भगवान कृष्ण ने सुदामा के पैरों को, चरणों को अपने नेत्र बिंदुओं से झरझर बहने वाले आंसुओं से धोया। अपने आंसुओं से आज सुदामा के चरणों को धो रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। रोना तो आ रहा है सुदामा को भी, लेकिन सुदामा रो नहीं पा रहे। क्यों नहीं रो पा रहे? सुदामा रो क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि सुदामा को लग रहा है अगर मैं रो गया तो कृष्ण को कहीं ये न लग जाए कि ये दुखी है, कृष्ण को ये न लग जाए कि यहां मैं कुछ मांगने आया हूं। सुदामा बोले, कन्हैया कहा कर रहे हो है? अरे मेरे पामन में पड़ रहे हो, मोए तेरे पामन में पड़ना चाहिए, तो द्वारकाधीश है? भगवान बोले, द्वारकाधीश भी हूं तो मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो हूं। तुम्हारे चरणों के इस चरणामृत से आज मैं धन्य हो जाऊंगा सुदामा। गोविंद ने सुदामा के चरणों को धोकर के चरणोदक का पान किया, सारी रानियों को चरणोदक का पान कराया, सारे महल में छींटे लगवाए चरणोदक के। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ऐसा स्वागत किसी दरिद्र का हो सकता है क्या? ऐसा स्वागत किसी दरिद्र का नहीं होगा। ये स्वागत किसी भिकमंगे का नहीं हो सकता। ये स्वागत हो रहा है सुदामा के प्रेम का, सुदामा की निष्ठा का, सुदामा के भाव का। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न। कोई छल नहीं है साहब। रुक्मणी सोच रही हैं, जाने कौन सी तपस्या करी है जब ब्राह्मण ने कि आज त्रिलोकी के नाथ इसके चरण धो रहे हैं। इतना अद्भुत स्वागत तो द्वारकाधीश ने आज तक किसी का नहीं किया। कृष्ण ने कहा, सारी पत्नियों को आदेश दिया, बैठ जाओ इनके चरणों में। चरणों में बिठा लिया सारी रानियों को, सबको, पुत्र पोते सबको। गोविंद ने पूछा, कैसे हो? सुदामा ने कहा, गोविंद सखा मुझसे पूछे कैसा हूं, मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। जिसका सखा द्वारकाधीश हो, जिसका सखा त्रिलोकी नाथ हो, जिसका सखा गोविंद हो, वो भला संसार में दुखी कैसे रह सकता है? इतने में 56 भोग बन करके सुदामा के पास रानियां ले आई। आज भगवान ने कह दिया कि आज हम सभा में बैठेंगे नहीं, आज दरबार नहीं लगेगा, आज हमारा सारा दिन सुदामा के साथ ये व्यतीत होगा। गोविंद कहते हैं, आओ सुदामा प्रसादी पाते हैं, भोजन प्रसादी करते हैं। सुदामा आज झिझक रहे हैं। सुदामा ने कभी ऐसा भोग स्वप्न में भी नहीं देखा। सुदामा बोले, लाला बुरो तो ना माने वो का? एक बात कहूं कि हाँ, ज्यादा पकवान खावे से बुद्धि खराब है जाए, भजन में ना मन लगे। और तू तो जानते हो मैं तो भजनानंदी आदमी हूँ, इतना ज्यादा खाऊंगा तो फिर मेरे को नींद आवेगी, भजन ना होएगा मुझसे। मैं तो सुबह शाम 2 टिक्कड़ ही पाऊं वो नॉन के साथ में, उतना ही खाता हूं मैं, बस जितना मेरा भजन हो जाए। भगवान ने कहा, ठीक है संग संग भोजन करेंगे, ये तो भोग है सुदामा।
दोनों भोजन कर रहे हैं। सुंदर सी झांकी का दर्शन करिए। बैठे हैं दोनों। कृष्ण सुदामा के मुख में ग्रास डाल रहे हैं। सुदामा कप कपाते हुए हाथों से झिझकते हुए गोविंद के मुख में ग्रास डाल रहे हैं। भोजन करते करते हास परिहास होने लगा। मित्र हैं भाई, मित्र हैं, और मित्र में तो खूब मजाक होती रहती है, खूब हंसी खुशी मजाक होती है। तो सुदामा ने कहा कि जे कौन है जरा बता तो दे, इनसे हमारा परिचय तो करा दे। कृष्ण ने इशारा किया, प्रणाम कर लो चरणों में। रुक्मणी आई, प्रणाम ब्राह्मण देवता। सुदामा जी, हाँ खुश रहो, प्रसन्न रहो, सौभाग्यवती रहो। सत्यभामा आई, सौभाग्यवती रहो। अच्छा बैठे ना है, वो खड़े है गए, क्योंकि बैठ के आशीर्वाद ना दे रहे, आज खड़े होके आशीर्वाद दे रहे शीश पे। एक एक करके भद्रा आई, सत्या आई, जामवती आई, जमुना आई, इन सब ने प्रणाम किया। मित्र वृंदा आई, प्रणाम किया। एक एक करके सब आती जा रही हैं। खुश रहो, सौभाग्यवती रहो, खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। एक एक करके 100-200 निपट गई। महाराज अभी तो लाइन लग रही है। सुदामा कह रहे, लाला कितनी है? मेरी तो कमर टूट गई, झुके झुके ना आशीर्वाद देते है। अरे कितनी है? और कि जे तो कछु ना आए, अभी तो आ रही हैं। तो एक काम कर लाला, ऐसे दे दे तो मेरे ही मालपुआ बट जाएंगे, नहीं भंडारा हो जाएगा। हाँ तो तू एक काम कर, सबन ने बुलाए ले, एक संग हाथ धर दूंगू मैं। सबन ने प्रणाम किया है। सारी रानियों ने, सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दिया है। बहुत समय के बिछड़े हुए मित्र मिले हैं, तो रात में सोए कौन है? एक दूसरे की बात कर रहे हैं। तो सुदामा जी कह रहे, ए लल्ला, ए कृष्ण, हाँ ये ब्याह तेरे कैसे भये इतने सारे? तो उन्होंने, कृष्ण ने कहा, पहले देखो बात को घुमाओ मत, हमने तो सारे तुम्हें दिखाई दिए, वो बाद में बता देंगे। पहले जी बताओ, तुमने ब्याह करो कि नहीं करो? है हमारी एक छोटी सी बटुआ सी बहू। अच्छा, का नाम है भाभी को? सुशीला नाम है वह तो। अरे बड़ा सुंदर नाम है। कि हाँ आते हैं, जैसा नाम है वैसी है, भगवान की कृपा से, तेरी कृपा से। अच्छा तो ये बताओ, भाभी ने कहा भेजो हमारे लिए है? सुदामा संकोच में पड़ गए, और जो बगल में पोटली लग रही थी उसे और कस के दबा लिया, कहीं ये पोटली निकल न जाए। कन्हैया पूछी, चुप हो गए, शांत हो गए है। सुदामा कहने लगे, अरे ए कन्हैया, जे तेरी जो पत्नियां हैं वो बड़े बड़े महलों की पटरानियां होंगी, बड़े बड़े राजाओं की बेटियां होंगी। कन्हैया ने कही, बात घुमाए मती सुदामा, पहले जी बता भाभी ने कहा भेजो है मेरे लिए, तू बात घुमा रहा है। आहा, इधर पूछ रहे हैं कृष्ण क्या भेजा है भाभी ने, इधर सुदामा सोच रहे हैं कृष्ण की तो पत्नियां बड़े बड़े राजघराने की हैं, इनके यहाँ से जब ये आते होंगे तो कितने बड़े बड़े व्यंजन आते होंगे, बड़े बड़े डिब्बे आते होंगे, भर भर के खजाने आते होंगे, और मैं क्या लाया हूँ। आज बड़ा संकोच कर रहे हैं सुदामा जी। अब वो सोचने लगे कि ये तो क्या जवाब दूंगा मैं, क्या भेजा है भाभी ने। देखो कन्हैया, एक बात बताओ कि हम गुरु जी के आश्रम में कैसे खेला करते थे, तो कहने लगे बात फिर बदल लो है तू। सुदामा बात मत बदले। अच्छा कन्हैया, एक बार बता, कितनी जोर की आंधी आई और गुरु जी की गुरु माता ने हमें बहुत डांटो जब हम वन में गए, कि तू ना मानेगो। तो कृष्ण बोले, सुदामा बोले, भैया तू कछु भूले ही ना है, एक बात के पीछे धक लेके पड़ गए है। आहा, भगवान ने कहा, सुदामा तुमको छुपा रहे हो ना। सुदामा की दृष्टि नीचे हो गई, नेत्र नीचे हो गए कि बताओ ना सुदामा। कृष्ण ने कहा, सुदामा तू अपने मित्र को नहीं जानते, तुम कृष्ण को नहीं जानते,
अरे तुम्हारे कृष्ण का तो भाव ये है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियक्षति तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रियतात्मनः। तुम्हारे कृष्ण को तो कोई भाव से पत्र अर्पण कर दे, पुष्प अर्पण कर दे, फल अर्पण कर दे, जल अर्पण कर दे, तुम्हारा गोविंद तो उसी से ही रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। संसार की वस्तु तो कभी गोविंद मांगता ही नहीं है। वस्तु का महत्व नहीं होता साहब, वस्तु को देने वाले के भाव का महत्व होता है। वस्तु किस भाव से दी जा रही है। कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियक्षति, पत्र पुष्प फल जल जो प्रेम से भक्त मुझे अर्पण कर देते हैं मैं स्वीकार कर लेता हूँ। फिर मैं ये नहीं देखता मेरा मित्र, मेरा भक्त कितना पैसे वाला है, कितना दौलतमंद है, कितना अमीर है, कितना गरीब है। कृष्ण ने सुदामा के हाथों से पोटली छुड़ा ली, देखा जबरदस्ती हाथ हिलाया, क्या भेजा है तू, देख मुझे ऐसा लग रहा है तू अपनी बगल में कुछ छुपा रहे हो सुदामा, दिखाओ। जबरन छीन ली और छीन करके जब खोला, कृष्ण भगवान की आंखों से झरझर नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। छोटी सी पोटली में चावल के टुकड़े, और ऐसा कृष्ण को लगा आज ये चावल की टुकड़ी ये भी एक जगह की नहीं है। समझ गए कि सुदामा क्यों झिझक रहा था, बार बार क्यों बात को पलटता जा रहा है। कन्हैया झरझर आंसू बहा रहे हैं कि आज मेरा मित्र ऐसी दीन अवस्था में है, लेकिन फिर भी इसकी देखो महानता, मित्रता की महानता के इसने एक बार भी याचना नहीं की मेरे से आकर के। गोविंद ने जैसे ही देखा तुरंत झपट पड़े, अरे वाह भाभी ने कितने सुंदर मेरे को भात चावल भेजे हैं। लेकर के एक मुट्ठी कन्हैया ने अपने मुख में डाली, एक मुट्ठी मुख में डालते ही सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट का सुख सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी उठाई, दूसरी मुट्ठी उठाई और दूसरी मुट्ठी खाई तो उन्होंने दूसरे लोग को सारा वैभव सुदामा के नाम कर दिया। 2 मुट्ठी चावल, अब 1 मुट्ठी चावल बचा, 1 मुट्ठी अंतिम चावल की मुट्ठी उठाकर मुख में डालने वाले थे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो गोविंद, क्या कर रहे हो, हमें भी दे दोगे क्या सुदामा को, क्या हम सबको भी सुदामा को दे दोगे, अपने पास क्या रखोगे। इशारों में रुक्मणी कह रही हैं, भूल गए वो भी ब्राह्मण था जिसने तुम्हारी छाती पर चरण प्रहार किया था, रघु ऋषि ने, भूल गए। आज ब्राह्मण पर बड़ा प्यार आ रहा है, दुलार आ रहा है। वो एक ब्राह्मण था जिसने आपकी छाती पर पद प्रहार किया था, और इधर कृष्ण कह रहे हैं तो वो भी तो ब्राह्मण थे जो आपकी चिट्ठी लेकर के हमारे पास आए थे, वो भी तो ब्राह्मण थे। क्यों भूल रही हो रुक्मणी, कैसे इस उपकार को भूल सकती हो, उस ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण के उपकार को। उसने तो तुम पर उपकार किया, उसी की चिट्ठी पत्री की बदौलत आज तुम हमारी पटरानी बनकर बैठी हो, है? तो वो एक ब्राह्मण था। रुक्मणी ने कहा ज्यादा चावल मत खाओ, नुकसान हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा। सुदामा जी बोले ठीक कह रही है रुक्मणी, तू तो भैया का उस चीज के पीछे ही पड़ जाए लाला, है इतना खा तो लियो। आहा, तब रुक्मणी ने वो चावल रुक्मणी ने खाए, सब रानियों ने थोड़े थोड़े वो चावल कृष्ण से लेकर के खाए। सुबह हो गई साहब, खूब बातें रात में हुई आपस में। अगले दिन सुबह कन्हैया के सामने हाथ जोड़कर सुदामा खड़े और गोविंद से कह रहे हैं, लाला अब हम चलना चाहते हैं, मैं अब जाना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा तुझे देखकर तो अभी मन भी नहीं भरा और तुम जाने की बात करने लगे सुदामा।
तो सुदामा जी ने कहा, देख लाला, महासुशीला अकेली है, बालक वो अकेले हैं, कोई जाना होगा। सुदामा कुछ मांगोगे नहीं? उन्होंने कहा कि मैं धन लेने की इच्छा से तो आया ही नहीं कृष्ण, और फिर तुम कहते हो कि लेने की इच्छा, तो मैंने तो आज इतना पा लिया कि जीवन में पता नहीं मुझे फिर इतना कब मिले। सत्य बात तो ये है, जीवन का परम लाभ है कृष्ण के दर्शन हो जाना, कृष्ण के प्रति वैराग्य हो जाना, और मुझे इतना सब कुछ मिल गया। हाँ, भगवान ने विदाई की, सुदामा जा रहे हैं। क्वाहम दरिद्रः पापियान, क्वाहम दरिद्रः पापियान, क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः, ब्रह्मबन्धुर्हृते स्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। सोचने लगे, मेरे जीवन का सबसे बड़ा परम लाभ ये हुआ कि मुझे गोविंद ने अपने गले से लगाया, मुझे पलंग पर बिठाया, मेरा कितना मान किया, सम्मान किया, मेरे चरण धुले, कितना कृपालु है मेरा गोविंद। सोचते सोचते आज विदा कर दिया कृष्ण ने, सोचते सोचते जा रहे हैं। अपने घर के पास आए, देखा जहां उनका घर है वहां तो एक सुंदर सा खूब बड़ा महल दिखाई दे रहा है। खूब दास द्वारपाल खड़े हैं, ले लेकर अस्त्र शस्त्र खड़े हैं। एक व्यक्ति उधर से निकल रहा था कि भैया इधर आओ, कि हाँ, कि यहाँ तो एक सुदामा का घर हुआ करता था, हमारा घर हुआ करता था। तो कहते ये उन्हीं का ही तो घर है, काहे को मजाक कर रहे हो? कि ना भैया, ये सुदामा जी का ही महल है, घर नहीं है, सुदामा का महल है। सोचने लगे, या तो मैं भांग के खाया, लेकिन मैंने तो भांग खाई नहीं है, और मुझे महल ही दिखाई दे रहा, मुझे घर तो नहीं दिखाई दे रहा। सुदामा, ये सुदामापुरी है कि सुदामापुरी कब कब में बन गई, कि इसमें कौन रहता है? यहाँ तो हमारी पत्नी सुशीला रहती थी, यहाँ सुशीला नहीं, महारानी सुशीला जी। बोलिए, मतलब कि हाँ, कि कहाँ है आपकी महारानी? निकल कर आई खूब रत्न जड़ित साड़ी पहन करके, ऊपर से नीचे तक 16 श्रृंगार में सजी हुई सुशीला देवी बाहर निकल करके आई। आगे पीछे 2, 3, 10, 20 दासियां, दास दासी चल रहे हैं। सुदामा ने देखा, पत्नी तो मेरी लग रही है, ये तो मेरी पत्नी लग रही है। पहले तो नहीं पहचान पाए, लेकिन ध्यान से देखा तो ये मेरी पत्नी ही है। सुशीला ने पहचान लिया, चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी ने पैर हटा लिया, देवी तुम सुशीला हो? कि हाँ, मुझे नहीं पहचान पा रहे, लग तो रहा है, लेकिन तुम महारानी कैसे हो गई, एकदम कैसे बदल गई? हाँ, तो कहने लगे ये सब गोविंद की कृपा है। सुदामा बोले, इतना यश वैभव लेकर हम क्या करेंगे सुशीला? है भैया, मुझे तो ये सब नहीं सुहाते, क्योंकि इतना सब कुछ मुझे नहीं सुहाता। मैं तो हरि का भजन करने में ही मस्त हूँ। तुम ही खाओ सोने की रोटी, तुम ही खाओ चांदी की रोटी, मैं तो वन में जाकर भजन करूंगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। पत्नी बोली, जब आप नहीं रहोगे तो मैं भी क्या करूंगी जा करके, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। दोनों जाने लगे। भीतर से एक आवाज आई, सुदामा, ओ सुदामा। भगवान बोले, ये वैभव मैंने तुमको दिया है, इसे तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अभी भी झिझक रहे सुदामा। तो कृष्ण ने निवेदन किया है, सुदामा अब तो तुम्हें ये ग्रहण करना ही पड़ेगा। हाथ जोड़कर सुदामा ने उसको ग्रहण किया। सुदामा ने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। कृष्ण ने कहा, चरणों में नहीं, हमारे हृदय से लगो सुदामा। हृदय से लगा लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए मित्र सुदामा जी महाराज की जय हो।